हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे कथन एवं पूर्व धारणाएं, यानी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ठीक है, ये क्या होता है आपका कथन और पूर्व धारणाएं, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे कि कथन, कोई भी कथन एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग को पूर्व धारणाएं देखना है। पूर्व धारणा का तात्पर्य होता है कल्पना करना या अनुमान लगाना, यानी दिए गए कथन के आधार पर मैंने जो अनुमान हम लगाए जा सकते हैं, उसी बात को क्या करते हैं, पूर्व धारणाएं कहते हैं। ठीक है, पूर्व धारणाएं यानी कल्पना करना या अनुमान लगाना, इसको कहा जाता है। तो जो भी कथन दिया हुआ रहेगा, उस कथन के आधार पर हम लोग जो तार्किक दृष्टिकोण से जो कल्पना होगा, उसी को हम लोग पूर्व धारणाएं कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कलकत्ता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए कह रहा है हवाई जहाज से जाओ। एक कथन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कलकत्ता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। उसमें क्या पूर्व धारणा हो सकती है, कह रहा है क्या कल्पनाएं हम उसमें कर सकते हैं, क्या अनुमान लगाया जा सकता है। कह रहा है कलकत्ता और दिल्ली बाईमार्ग से जुड़े हैं। कह रहा है आपको कोई सलाह दे रहा है कि कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, कोई आपको कह रहा है, तो इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि कलकत्ता और दिल्ली बाईमार्ग से जुड़ा होगा, तो भी आपको कहा जा रहा है कि आप हवाई जहाज से जाइए। ठीक है, ये आपका 100% आपका सही है, बाईमार्ग से जुड़ा है, तभी आपको सलाह दे रहा है कोई कि हवाई जहाज से जल्दी पहुंचना है तो आप हवाई जहाज से जाओ। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने के दूसरा साधन नहीं है। कह रहा है कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने के दूसरा साधन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बस नहीं है या ट्रेन नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। दूसरा साधन है या नहीं, उसका स्टेटमेंट में हमको कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ आपको ये कहा गया है कि कलकत्ता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। तो इसमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि कलकत्ता और दिल्ली बाईमार्ग से जुड़ा होगा, तभी वो सलाह दे रहा है आपको। दूसरा कह रहा है क्या कि कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने के दूसरा साधन नहीं है। नहीं, ये कोई जिक्र आपका कथन में नहीं है कि दूसरा साधन है या नहीं है, जिसके कारण ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पूर्व धारणा है केवल एक आपका सही है। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला टॉपिक। करे कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। एक आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, तो उसमें हम लोग क्या कल्पना या क्या अनुमान लगाया जा सकता है, उस पूर्व धारणाएं को हम लोग इसमें खोजना है। एक नंबर में कह रहा है कि लोग सूचना पढ़ते हैं। क्या इस कथन पर, दिए गए कथन को हम लोग कथन के अनुसार ये अनुमान लगाया जा सकता है, यह कल्पना कर सकते हैं कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ये सूचना पत्र में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि लोग सूचना पढ़ते हैं। लोग सूचना पढ़ते हैं तभी ना वो लिखा हुआ अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अगर सूचना नहीं पढ़ता तो फिर वो पता कैसे चलेगा कि स्वयं करना या कोई दूसरे देखभाल करने वाला है। यहाँ जो लिखा हुआ है कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, यानी इसमें ये कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि लोग सूचना पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है। जब क्लियर बोल दिया स्टेटमेंट में कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो अगर आप अपने सामान की देखभाल नहीं करते हैं तो सामान चोरी हो सकती है। ये भी 100% सही बता रहा है। ये भी पूर्व धारणा हो सकती है कि लोग सूचना पढ़ते हैं, तभी वो लिखा है। दूसरा कि अगर आप सामान की देखभाल नहीं करते हैं तो चोरी हो सकती है। कहा कि आपको क्लियर कथन में बोल दिया है कि कृपया अपने सामान की रक्षा खुद करें, यानी स्वयं करें। उस कथन के आधार पर आपका दोनों ही पूर्व धारणाएं आपका सही अनुसरण करता है। एक और दो दोनों ही सही, यानी ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे के देखते हैं अगला टॉपिक। कथन दिया हुआ है कि मोहन नीता को कहता है कि अगले कल लंच पर मिला जाए। मोहन कह रहा है नीता को कहता है कि अगले कल लंच पर मिला जाए। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये कथन में दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हम लोग पूर्व धारणाएं खोजना है। पूर्व धारणा का तात्पर्य होता है कल्पना या अनुमान करना, यानी उपरोक्त दिए गए कथन के आधार पर हम लोग क्या अनुमान या कल्पना कर सकते हैं, उस चीज को इसमें खोजना है। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या कि एक नंबर में पूर्व धारणा कह रहा है क्या कि दोनों को लंच का समय मालूम है। दूसरा कह रहा है कि दोनों लंच की जगह के बारे में जागरूक है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि मोहन नीता को कहता है कि अगले कल कह रहा है कि लंच पर मिला जाए, अगले कल लंच पर मिला जाए। ठीक है, तो इसमें क्या पूर्व धारणाएं हो सकती है,
यानी दिए गए कथन में संबंधित बात का पता लगाना है हमको। क्या इसमें पता कर सकते हैं हम लोग, क्या अनुमान लगा सकते हैं? कहा है कि दोनों को लंच का समय मालूम है, मालूम होगा तो भी ना कह रहा है कि मोहन नीता का अगले का लंच अगले दिन, नहीं तो कहाँ मिलेगा? लंच पर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? वो लोग को समय को पता होगा ना किस टाइम में जाना है, तब तो। दूसरा कह रहा है कि दोनों लंच की जगह के बारे में जागरूक है कि कहाँ जाना है और किस जगह जाना है और किस समय जाना है, दोनों ही लोग को जानकारी होगा तो अभी उसको इस स्टेटमेंट में दिया गया है। कहना है कि मोहन नीता को कहता है कि अगले का लंच पर मिला जाए, तो इसमें हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों को समय की जानकारी होगा कि इस समय में हम लोग जाएंगे। दूसरा कि दोनों लंच की जगह के बारे में जागरूक है, दोनों किस जगह जाएगा वो भी उसको जानकारी है, उसके बारे में भी जागरूक है, तभी वो लोग मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए इस कथन के आधार पर आपका ये दोनों ही आपका 100% सही हो रहा है, दोनों ही अनुमान लगाया जा सकता है। यानी केवल कह रहा है एक, केवल दो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक या तो दो, यानी दोनों ही इसमें 100% आपका सही निकालना है। ठीक है, फिर वो आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाना चाहिए, तो इसमें क्या पूर्वधारणाएं हो सकती है, यानी इसमें हम लोग क्या कल्पनाएं या क्या अनुमान लगाया जा सकता है, उस चीज को इसमें हम लोग को खोजना है। तो कह रहा है कि इस तरह की कोई अस्पताल है, जब आपको कहा गया है कि सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाना चाहिए, तो इसमें कह रहा है पूर्वधारणा, तो इसमें हम लोग क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह के कोई अस्पताल है। जब क्लियर कर दिया है कि सर्वोत्तम इलाज के लिए आपको अपोलो अस्पताल में जाना चाहिए, तो इसमें हम लोग ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के कोई भी अस्पताल और कोई अस्पताल होंगे। क्या कि कथन में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि अगर सर्वोत्तम इलाज करना है तो आपको अपोलो अस्पताल में जाना चाहिए, इसलिए ये आपका 100% सही आपका पूर्वधारणा है, कल्पनाएं नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है कि सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है, सभी अस्पतालों से कह रहा है सभी अस्पतालों में से आपका अपोलो अस्पताल उत्तम है, सभी अस्पतालों से कह रहा है सभी अस्पतालों से होगा, सभी अस्पतालों से अपोलो अस्पताल क्या है उत्तम है। कहा कि कथन में आपको कहा गया है कि अगर सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाना चाहिए, तो इसके अनुसार ये हम लोग ये कल्पनाएं कर सकते हैं कि सभी अस्पतालों से अपोलो अस्पताल उत्तम है। ये आपको हम लोग ये कल्पनाएं कर सकते हैं, तभी आपको कथन में कहा गया है कि अगर अच्छा इलाज करना है तो अपोलो अस्पताल में जाना चाहिए। यानी सभी अस्पतालों से, जितने भी अस्पताल है उसमें से अपोलो अस्पताल जो है एक उत्तम। ठीक, ये आपका 100% सही होगा, यानी ये आपका अनुमान इसमें लगाया जा सकता है। तो इस कथन के आधार पर इसमें केवल 2, यानी सभी अस्पतालों से अपोलो अस्पताल उत्तम है, सिर्फ आपका 2 अनुसरण करता है, यानी पूर्वधारणा से 2 निकल सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर वो आगे देखते हैं। अगला कथन दिया हुआ है कि धनी किसी परिवार में सारी समस्याओं की जड़ होती है। ये आपका स्टेटमेंट में दे रहा है, कह रहा है कि धन ही किसी परिवार में सारी समस्याओं की जड़ होती है, तो उसमें पूर्वधारणा क्या निकल सकता है? ये जो कथन दिया हुआ है उपरोक्त कथन के आधार पर ही हम लोग को पूर्वधारणाएं यानी अनुमान या कल्पनाएं कर सकते हैं। तो एक नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक समस्या किसी न किसी कारण से होती है, नहीं तो 100% सही है कि कोई भी समस्या होती है, कोई रीजन होता है तभी वो समस्या होती है, ये 100% सही है। लेकिन जो कथन मेरा यहाँ दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड है या नहीं है उसको हमको देखना है। इसमें कह रहा है धनी किसी परिवार में सारी समस्या का जड़ होती है, कोई इसमें प्रत्येक समस्या किसी न किसी कारण, इससे कोई मतलब नहीं। धन ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि धन ही किसी परिवार में सारी समस्या का जड़ होती है, लेकिन ये बता रहे हैं प्रत्येक समस्या किसी न किसी कारण से होती है। धन का कोई मतलब यहाँ पे पूर्वधारणा में नहीं दिया हुआ है, यानी जो कथन है उस कथन के उपरोक्त नहीं है, जिसके कारण ये आपकी पूर्वधारणाएं नहीं हो सकती। दूसरा कह रहा है कि परिवार में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं होती है, हाँ होती है, ये 100% सही है कि परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती ही है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के आधार पर जो कह रहा है कि धन ही किसी कारण परिवार में सारी समस्या की जड़ होती है, वो परिवार में हमेशा कुछ न कुछ समस्या होती है, धन से रिलेटेड इसमें कोई बंधन नहीं है। यानी उपरोक्त कथन के आधार पर ये भी आपका अंतर्निहित नहीं है, यानी ये भी पूर्वधारणा इसमें नहीं निकल सकता है, जिसके कारण इसमें जो होगा पूर्वधारणा 1 या 2, केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी 1 या 2 में से कोई भी अंक नहीं इसमें नहीं होगा। इन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला
खरा कथन में दिया हुआ है क्या कि हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए पर हमें उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? कह रहा है कि हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए पर हमें उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए। ये आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग उपरोक्त कथन के आधार पर क्या पूर्वधारणाएं हो सकती है। यानी पूर्वधारणाएं का अर्थ होता है कि कल्पना या अनुमान करना। पूर्वधारणाएं का अर्थ क्या होता है कि कल्पना या अनुमान करना। यानी उपरोक्त कथन के आधार पर हम लोग क्या उसमें तार्किक दृष्टिकोण से माने अनुमान या कल्पना कर सकते हैं, वही पूर्वधारणा क्या होता है। तो इसमें कहना है कि हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए पर हमें उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्या एक नंबर कह रहा है कि पूर्वधारणा है कि जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो कुछ गलतियां हो सकती है। जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो कुछ गलतियां हो सकती है। सब कहा है कि हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए, हमें गलती हो सकती है, गलती से डरना नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है हमें अपने गुजरे हुए समय से लाभ उठाने में अगर समर्थ है और गलती रहित कार्य करने समर्थ है, हमें अपने गुजरे हुए समय से लाभ उठाने में समर्थ है और गलती रहित कार्य करने के अवसर बढ़ाते हैं। गलती रहित कार्य लेकर हमें उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए। क्या है, अगर कोई गलती हो रहा है तो ऐसा नहीं कि गलत हो गया वो हम नहीं करेंगे, नहीं, उस गलत अगर हो गया तो क्या गलत हुआ उससे हमको क्या हुआ वो सीख लेनी चाहिए। इसमें कहा रहा है कथन में उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए। यानी और गलती रहित कार्य करने के गलती काम अगर हो गया तो उससे क्या होता है कि नया अवसर मिलता है, नया कार्य करने का अवसर मिलता है कि क्यों गलती हुआ, कैसे हुआ, उसको जानकारी प्राप्त हो जाता है। यानी हमें अपने गुजरे हुए समय से लाभ उठा सकने में अगर समर्थ है और गलती रहित कार्य करने का अवसर बढ़ाते हैं। इधर कहा गया कि गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अगर गलतियों से गलती हो गया तो क्यों गलती हुआ, कैसे हुआ, उसको हमको सीख लेना है। यानी उससे अवसर बढ़ा रहा है, आगे की ओर प्रेरित कर रहा है। यानी ये भी आपका पूर्वधारणा या अनुमान इसमें हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा कारण जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो कुछ गलतियां हो सकती है, 100% हो सकती है। ठीक है, वो बोला गया लेकिन हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलती हो रहा है होने दीजिए, फिर सुधार होगा। यानी ये भी आपका पूर्वधारणा हम लोग अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो रहा है, इस कथन के आधार पर ये आपका दोनों ही जो पूर्वधारणा है आपका अनुसरण कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। दोनों ही आपका कथन के अनुसार दोनों ही पूर्वधारणा इसमें हम लोग कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।